अगर मित्रता है। आज परम प्रेमी हैं इस ब्रज के निवासी और कन्हैया ने नजरें झुकाई और रथ पर बैठने के लिए तैयार हुए और चाचा आक्रोश का चाचा शीघ्रता करिए, नहीं ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। नजरें झुका ली, किसी से कोई मतलब नहीं, निर्मोही नाम है इसका, इसका नाम मोहन है, से कोई मोह नहीं। सब ब्रज के निवासी आज रोने चिल्लाने लगे। कन्हैया ने कहा कि मैं परसों लौटाऊंगा, परसों का वादा कर दिया। कैसा हाल है ब्रज का कि गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले। गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले। यशोदा मैया चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले। यशोदा मैया चीखने लगी, हे लाल हजारी कहाँ चले। क्या बात है। करके हे सुखकारी तुम कहाँ चले। सुख चिल्लाई चू चू करके, हे सुखकारी कहाँ चले। और मैनाए बोली बार बार, हे विपिन बिहारी कहाँ चले। मैनाए बोली बार बार, हे हजारी कहाँ चले। धन से आवाज उठी, हे गिरधारी कहाँ चले। गोवर्धन से आवाज उठी, हे गिरधारी कहाँ चले। और वृंदावन का बन बोल उठा, वृंदावन का बन बोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले। वृंदावन का बन बोल उठा, हे विपिन बिहारी कहाँ चले।
का माहौल एक विरह के माहौल में परिवर्तित हो गया और भगवान कन्हैया ने अपनी रथ पर सवारी की और चाचा अक्रू को आदेश दिया निकल। विरह के माहौल में सारा ब्रज बदल गया। गोपी पत्ते गमने मगर गया न गोपी शोक, भूल गया क्षण मात्र में लोक और परलोक। सारे ब्रज के निवासी विरह में व्याकुल हो गए। कन्हैया छोड़ के चले, लोग तड़पते रह जाते हैं और कन्हैया ने किसी की कुछ नहीं सुनी, चले जाते हैं। रास्ते में पहुंचे, चाचा अक्रूर के मन में ये भय है कि आज मेरे द्वारा बहुत गलत कार्य हो रहा है। ये देवकी की अंतिम संतान है और ये भी अब दुष्ट कंस के हाथों से मारी जाएगी। भगवान अंतर्यामी चाचा के मन की बात को समझ गए और कहा, चाचा जी रथ को रोको, नदी यमुना में स्नान कर लिया जाए। आज स्नान करने के लिए रथ को रोका। भगवान कन्हैया ने, बलदाऊ भैया ने स्नान किया और चाचा से कहा आप भी स्नान कर ले। भगवान ने जब आदेश दिया तो चाचा जी भी स्नान करने के लिए नदी यमुना में पहुंचे और देखा एक दृश्य कि कन्हैया स्नान करने के बाद रथ में बैठा है और नदी यमुना में भी एक दिव्य मूर्ति चतुर्भुजी भेष में भगवान ने दर्शन दिया कि एक कन्हैया जल के अंदर और एक रथ पर दो दो कन्हैया दिखाई पड़े। समझ गए कि भगवान है। दिव्य रथ है और शंख चक्र गदा पद्म चारों हथियार हाथ में है। अक्रूर के शंका का समाधान हो गया और आज भगवान चाचा अक्रूर के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान किया और मथुरा में जाकर मथुरा के बाहर एक बगीचे में अपने रथ को रोका और कहा, चाचा जी मामा के मेले का दृश्य हम पैदल पैदल चलकर देखेंगे। कितना सुंदर मामा ने मेले का आयोजन किया है। परीक्षित जी कंस की व्यवस्था कर दिया। आज पैदल पैदल कृष्ण और बलराम चलने लगे। देखा तो इधर नगर के जो निवासी थे सबको खबर थी कि आज देवकी की अंतिम संतान दुष्ट कंस ने बुलाई है और आज उसका भी वध हो जाएगा। कृष्ण और बलराम इतने सुंदर हैं, नगर के जितने नर नारियां थी अट्टारियों पे लटके हुए हैं। पैदल पैदल दोनों बालक जा रहे हैं। देखा मामा का बहुत सुंदर प्रबंध है मेले का और पैदल जब चले तो रास्ते में इनको एक धोबी मिला। धोबी को भगवान कन्हैया ने देखा और इशारा किया कि इधर आइए। आज धोबी जब पास में पहुंचा कि तुम्हारी इस पोटली में क्या है, कि इसमें कपड़े हैं। कपड़े किसके? भोजराज कंस कि हमको पहनने को मिलेंगे। धोबी ने देखा कि ये गांव का गमार वाला और भोजराज कंस के कपड़े पहने कि तुम्हारे पिताजी ने भी पहने, वो जेल में चक्की चला चला के परेशान है और तुम भोजराज कंस के कपड़े पहनो। इनकार कर दिया। भगवान कन्हैया ने विचार किया ये तो बहुत दुष्ट है। ये पिता तक पहुंच गया हमारे कि मामा तुम्हें पता नहीं हम जादूगर हैं बहुत बड़े, तुम हमारे बाप तक पहुंच रहे हो। अरे नहीं पहनाने, इनकार कर दो। पिता तक क्यों पहुंचते हो? समझ गए कन्हैया ये दुष्ट धोबी है और ये वही धोबी है जब त्रेता में राम का अवतार हुआ था
तो राम ने जब राजपाट लिया, राजगद्दी ली, तो उनका एक कार्य था कि रात के समय में अपने नगर में टहलने के निकलते थे कि प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। आज राम जी जब अयोध्या में घूम रहे हैं तो ये धोबी अपनी पत्नी को ताड़ना दे रहा था कि तू इतने समय कहां रही, इतनी देर बाद घर में आई, और मैं राम नहीं हूं जो इतने दिनों वन में रहने के बाद सीता को घर में प्रवेश कर लिया। ये शब्द राम जी के कानों में पड़े तो राम जी को बहुत कष्ट हुआ, और इसी के कारण राम जी ने गर्भवती सीता को घर से निकालकर वनवास में भेजा था। लेकिन आज भगवान कन्हैया ने विचार किया कि आज मैं राम नहीं, उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम था, आज मैं श्री कृष्ण के रूप में हूं, तेरा इलाज करूंगा, तेरे कारण मैंने अपनी सीता को त्यागा था। आज एक ही थप्पड़ में उस धोबी का उद्धार कर दिया और पोटली खोली, लंबे झब्बे कपड़े भगवान कन्हैया बलराम दोनों भाइयों ने पहने और सड़क पे चलने लगे। नर नारियों ने जब ऐसा दृश्य देखा तो ये तो जादूगर, एक थप्पड़ में धोबी मर गया, घबराने लगे। कुछ लोग विचार कर रहे छोटे छोटे बालक क्या होगा, कुछ लोग सोच रहे कि भगवान है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना है भगवान उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। कुछ आगे बढ़े तो देखा एक रास्ते में टेढ़ी मेढ़ी, 3 जगह से टेढ़ी एक बूढ़ी मां आ रही है जिसका नाम कुब्जा है। कुब्जा को देखा, वो कपड़े जब मिल गए तो रास्ते में जब बढ़े तो एक माली मिला जिसका नाम है सुमाली। सुमाली जो है भगवान का परम भक्त है, उसको देखा तो बुलाया, उसने भगवान को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। भक्त है भगवान का, तो सुमाली ने भगवान को बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों के हार बनाकर दोनों भाइयों के गले में पहनाए और भगवान ने उसको अभीष्ट भक्ति का वरदान दिया। इसके बाद जब माला भगवान के गले में हो गई तो कुछ आगे बढ़े, कुब्जा रास्ते में मिल जाती है जो 3 जगह से टेढ़ी है, काली कुरूप है, बदसूरत है कुब्जा। कुब्जा पर दृष्टि पड़ी तो कन्हैया ने उसको देख लिया। ये कुब्जा शकल सूरत से थोड़ी कुरूप थी और लज्जा के कारण ये छुपके छुपा के अंधेरे अंधेरे निकलती थी अपने कार्य को। आज कन्हैया की नजर पड़ गई कुब्जा पर, तो कुब्जा को बुलाया कन्हैया ने और कहा, ऐ सुंदरी इधर आओ। किसी काले कुरूप व्यक्ति से सुंदरी कहा जाए तो उसको खराब लगेगा। कुब्जा को बहुत खराब लगा कि हम इतने काले कुरूप 3 जगह से टेढ़े और हमको सुंदरी। आज सुंदरी का संबोधन करके भगवान कन्हैया ने कुब्जा को बुलाया कि ऐ सुंदरी इधर आओ, तुम्हारी इस पिटारी में क्या है? तो उसने कहा कि इसमें चंदन है, इसमें मेरे पास चंदन है महाराज। चंदन कि हाँ, मैं कंस की दासी सैरंद्री हूं और मैं चंदन लगाने का कार्य करती हूं। मेरे हाथ का घिसा हुआ ये चंदन पूरे मधुपुरी में प्रसिद्ध है, मथुरा में प्रसिद्ध है। अच्छा, तो क्या आप मुझे चंदन लगाएंगे? क्यों नहीं महाराज, हम तो आपको बहुत पहले से चंदन लगाना चाहते हैं। कुब्जा का भाव बहुत दूषित है। कुब्जा ये चाहती थी कि भगवान कन्हैया राधा जी से प्यार करते हैं और उसका भाव ये था कि राधा कृष्ण लोग जो कहते हैं वो राधा का नाम हटा के कुब्जा का लगा दिया। कुब्जा कृष्ण लोग कहें, ये इसका भाव कि हम तो महाराज आपको बहुत पहले से ही चंदन लगाना चाहती थी, तब आप ब्रज के सखा सखियों में खेलते रहे, अब वहां से धक्का मार के भगाए गए तो तुम्हें कुब्जा की याद आई।
कि नहीं ऐसा कोई विषय नहीं, आप हमें चंदन लगाएं, हम तुम्हें बहुत सुंदर बना देंगे। कुब्जा से कन्हैया ने कहा, कुब्जा बोली आप हमें क्या सुंदर बनाओगे? रास महाराज सखियों के साथ में अंगूठाबाजी करते रहे और तुम हमें सुंदर बनाओगे? तुम स्वयं सुंदर नहीं हो। ऐसा भाव कुब्जा का। कोई बात नहीं, लेकिन मैं चंदन आपको लगाऊंगी। आज कुब्जा ने कन्हैया और बलदाऊ भैया को बैठा लिया और बहुत सुंदर तरीके से उनको चंदन लगाया। और इतनी लोच पे आ गई कुब्जा तो उनके कपोलों पे अच्छा सजा दी, भवों पे चंदन लगा दिया, बहुत सुंदर सजा दिया कुब्जा ने। कुब्जा से कहा खड़ी हो जाओ। आज भगवान ने एक पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर का अंगूठा दबाया तो कुब्जा चौंकी। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, खड़ी रहो। और एक अंगूठा उसकी थोड़ी पे रखा और एक झटका मारा तो कुब्जा सर्वांग सुंदर हो गया। क्योंकि जिसने कुरूप किया है स्वरूप वही प्रदान कर सकता है। भगवान परमात्मा है। ये वही कुब्जा है रावण की बहन शूर्पणखा। नाक कान काटे थे, कुरूप किया था भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने। तो आज यही सुंदरता भी देंगे, सर्वांग सुंदर हो गई कुब्जा। आज भगवान कन्हैया के पैरों पे लौटने लगी और इसके बाद भगवान आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते हैं तो रास्ते में देखा अब भगवान ने स्नान कर लिया और माला भी मिल गई, चंदन भी लग गया। कपड़े थे लंबे झंबे, कपड़े जो लंबे झंबे थे तो विचार किया ये फिटफाट हो जाए थोड़े। कहां कंस विशाल योद्धा और कहां छोटे से बालक 11 साल के, तो साबोला बने चल रहे रास्ते, सड़कें सांप हो रही। जैसे आजकल नहीं देखे फैशन के जमाने में पता नहीं कौन कौन से वो चलते हैं, बारात रात में लोग पहुंचते हैं तो पनारे अनारे मिट्टी सब बहन बेटियां पहनते, सांप हो जाती है वो। ऐसे ऐसे भगवान कन्हैया चल रहे हैं तो एक दर्जी मिला। दर्जी से पूछा आप कौन है? उसका परिचय लिया। कहा महाराज मैं दर्जी हूँ, कपड़े सिलने का कार्य करता हूँ। कि बहुत बच्चे भाई ये मेरे कपड़े बड़े हैं, इनको थोड़ा फिटफाट कर दोगे? कि महाराज यहाँ मेरे पास मशीन तो नहीं है, कैंची है और धागा है। कहा कोई बात नहीं, आप फिट कर दो। राज दरबार में जाना है और राजा के पास जाना है तो थोड़े फिटफाट होके जाना चाहिए। उस दर्जी ने भगवान कन्हैया के अपनी कैंची से काट छाट के कपड़े सुधार दिए और हाथों से उसने सिला। वो आज भी भगवान कन्हैया को जो कपड़े पहनाए जाते हैं, भगवान को वस्त्र जो दिए जाते हैं, हाथ से मशीन के सिले नहीं बैठ करने चाहिए। बहुत सुंदर हो गए कन्हैया। और जब सज धज के तैयार हुए, इसके बाद भगवान कन्हैया पहुंच गए कहां पर? कंस मामा के दरबार में। सल तोसल मुष्टिक चाड़ूर जैसे पहलवान उसने लगा रखे हैं और एक धनुष रख दिया गया रंगशाला में और वहां पर मुष्टिक चाड़ूर जैसे पहलवान लगे हैं। यह शर्त है जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसको इन योद्धाओं से मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। और उसको ये जानकारी भी है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथ से मेरा काल होगा। इसलिए उस धनुष को उसने रखवा दिया। आज भगवान कन्हैया कंस के दरबार में पहुंचे और विचार है कि मामा हमको ग्वाला समझ रहा है। पहुंचे, दरवाजे पर कुबलिया पीढ़ हाथी कंस ने लगा रखा है जिसमें 10-10 हजार हाथियों का बल है। भयानक विशाल काय हाथी फीलबान बैठे हुए हैं। और आज कन्हैया पहुंच जाते हैं कहां पर? जहां पर वह धनुष रखा है। धनुष जहां पे रखा कन्हैया पहुंच गया। वो कहा भैया ये सब किसके लिए है? ये धनुष है, इसको जो तोड़ेगा उसको इन योद्धाओं से युद्ध करना पड़ेगा। अच्छा क्या हम इस धनुष को देख सकते हैं? कन्हैया ने कहा 11 वर्ष की अवस्था है भगवान कन्हैया की।
11 वर्ष की। आग आपने देखी, कंडे की आग। कंडे की आग को देखा आप लोगों ने, और कंडा जब जला के उसकी आग करो तो ऊपर कैसा उसका रूप होता है, राख दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर उसमें उंगली डाली जाए तो जल जाए। ऐसे ही भगवान कन्हैया हैं, पराक्रम अंदर छुपा है और बालक दिखाई पड़ रहे हैं। कहा कि आज धीरे धीरे उसी धनुष के पास भगवान कन्हैया पहुंच जाते हैं। कहते कहते इस तरह याद बेंद्र बलबीर कि हर गमन ते गति हुए महाधनुष के तीर। भगवान कन्हैया ने आज उस धनुष को बातों बातों में ही उठा लिया और एक ही उंगली से उसको ऐसे घुमाने लगे। लिखा है कि 18 ताल बना धनुआ नाथ ने उठाया उंगली पर। 18 ताल बना धनुआ नाथ ने उठाया उंगली पर। झटका दे कर ललचाया कुछ देर नचाया उंगली पर। कुछ देर नचाया उंगली पर, कुछ देर नचाया उंगली पर। धनुआ के चक्कर खाते ही, के चक्कर खाते ही चर चर की सी झनकार उठे। चर की सी झनकार उठी, चर चर की सी झनकार उठी। टूट कर भूमि पर धनुष गिरा, जय जय की वहां पुकार उठे। जय जय की वहां पुकार हुई, जय जय की वहां पुकार हुई। आज भगवान कन्हैया ने एक उंगली में उस धनुष को उठा लिया जो महाधनुष था, जिसे योद्धा हिला नहीं सकते थे, और ऐसे 18 बार घुमाया और पटक दिया एक ही झटके में। और धनुष जैसे ही भंग हुआ तो भयंकर आवाज आई। धनुष जैसे ही टूटा तो लोग घबरा गए। आज देखा, कंस ने देख लिया कि धनुष टूट गया, निश्चित ही यही हमारा काल है, और अपने योद्धाओं से का मारो मारो, दौड़ो दौड़ो, बस यही काला काला बालक, इसी को समाप्त कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही धनुष को तोड़ा तो कंस का आदेश हुआ, मारो मारो, दौड़ो दौड़ो। फीलवान को आदेश दिया जो हाथी पर सवार थे, और कहा बस इसी बालक को मारना है। आज भगवान कन्हैया के तरफ हाथी दौड़े, बड़े बड़े सींग। हाथी का विचार है कि इनको हम दांतों में दबाकर मार देंगे। भगवान कन्हैया जमीन पर गिर गए, और सभी जानते 64 कलाओं से अवतार है, उनको अंतर ध्यान होना मालूम था। और जैसे ही हाथी ने अपने दांत भगवान के मारने चाहे, भगवान गायब हो गए। दांत टूट जाते हैं तो एक एक दांत दोनों भाइयों ने पकड़ा, और अब उसी दांत से मार मार के कंस के योद्धाओं को गिराने लगे। आज उस हाथी को भगवान कन्हैया ने 11 वर्ष की अवस्था में 18 कदम पूंछ पकड़ के पीछे कर दिया। 18 कदम देखा, और
उस दांत से तलवार का कार्य कर रहे हैं दोनों भाई। पूंछ पकड़ के हाथी को पटक दिया, गजराज का उद्धार कर दिया। जितने सूर सरदार थे क्षण भर में कृष्ण और बलराम ने मार मार के परम धाम भेज दिए। ऐसे श्याम सुंदर। कंस घबरा रहा है, क्या किया जाए। सोच रहा है कि मौत सामने दिखाई पड़ रही है। कृष्णचंद्र को देख कर कंस उठा थर्राए, लगा बुलाने वीरगढ़ बार बार अकोलाए। अपने शूरवीरों को बुलाने लगा, महाभटों को बुलाने लगा, दौड़ो दौड़ो, मारो मारो, यही हमारा काल है। आज देखा शंख और चाणूर जैसे पहलवान वहां लगे थे और शर्त थी जो धनुष को तोड़ेगा मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। आज मल्ल युद्ध भगवान के साथ में हुआ तो खेल